अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में जैसे हम पढ़ चुके हैं हरूफ स्वामत के बारे में, अब जो है हरीफ स्वामत की जैसे कि क्लासेस जारी हैं, तो अब हम बात करेंगे नज़रात सियारागान की, और इसमें हम पढ़ेंगे जब तरबी की नज़रात बनती हैं या जो है किसी भी दो सितारों का आपस में मुकाबला बनता है, तब हमें कौन से काम करने चाहिए कि हमें जो है फ़ौरन कामयाबी हासिल हो। अच्छा, ये जो सियारागान वाली वीडियोज़ हैं, ये आप सिर्फ़ हरूफ स्वामत के लिए नहीं बल्कि किसी भी किस्म की अमलियात जब आप करने बैठें तो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पहली जो हम तरबी या मुकाबला पढ़ेंगे, अच्छा इनको देखने के लिए आपको क्या करना होगा। इनको देखने के लिए जो है ना, आपको कोई अच्छी सी जंतरी ले लें, जैसे ज़ंजानी जंतरी है, आप ज़ंजानी जंतरी ले लें, तो उसके एंड के ऊपर जो है वो ये तमाम जो है नज़रात उन्होंने लिखी होती हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मेरे ख़्याल में होती हैं वो। मैंने तो कभी नहीं इतना उन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जायचा बना के उसी में से नज़रात निकाल लेता हूँ। तो आपकी आसानी के लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, ज़ंजानी जंतरी के एंड के ऊपर होती हैं ये सारी नज़रात जो है। तो पहली जो है वो कमर और अतारत की है। पहला जो है वो मुकाबला हम देख लेते हैं, वो कमर और अतारत का है। इसमें आप दोस्तों और मोहब्बत करने वालों में नफाक पैदा करना हो, अगर आपको असाबी और दिमागी अमराज पैदा करने हो, किसी दुश्मन जो जानी दुश्मन आपका बन चुका हो, तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद जो नंबर 2 है वो है कमर और ज़ोहरा। तो कमर और ज़ोहरा में औरतों और मर्दों में मुखालफत पैदा करनी हो, दुश्मनी और तलाक जैसी कोई नौयत, तंगदस्ती का शिकार करने और रोज़मर्रा के ताल्लुकात में नाचाकी पैदा करने के लिए आपको काम करना हो, वो कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता तो रहा हूँ तरबी और मुकाबला की जो नज़रात हैं, लेकिन ये खुदारा आपने जो है सिर्फ जायज़ मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करना है। नाजायज़ अगर मकासद के लिए आप इसको किसी भी काम को करेंगे तो इस दुनिया में भी आपको उसका हर्जाना देना होगा और क़यामत वाले दिन भी आपको हर्जाना देना होगा। मैं हर तरह के आपके मामलात से बरिया ज़िम्मा हूँ, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई ऐसी नौयत कभी ज़िंदगी में आ बने कि आपको जायज़ मकासद के लिए ऐसा कोई काम करना पड़े तो आप कर सकें। तो अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 जो है वो हमारे पास है कमर और शम्स। और इसमें अगर सलातीन हकाम में झगड़ा पैदा करने, ताल्लुकात में कशीदगी और जुदाई पैदा करने के लिए आप काम कर सकते हैं। इज़्ज़त और शोहरत किसी की अगर ख़त्म करनी हो तो वो भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथी नज़र है वो है कमर और मरीख की। तो इसमें आप दुश्मन की जिस्मानी ताकत को ख़त्म करने, बीमार करने, सुकून और खुशी को ख़त्म करने के लिए और दुश्मन को मगलूब करने के लिए आप काम कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 5 पर जो है कमर और मुश्तरी की अगर तरबी और मुकाबला जब बन जाए तो दौलत की तबाही और बर्बादी, इज़्ज़त और शोहरत को ख़राब करने के लिए, बीमारी में मुब्तला करने के लिए और इनामी स्कीमों में नुकसान दिलाने के लिए आप अमल कर सकते हैं। इसके बाद जो है नंबर 6 है। नंबर 6 में कमर और ज़ुहल की हम तरबी और मुकाबला देखेंगे, तो इसमें बराह तबाही और बर्बादी, ज़र्रात के खौफ का शिकार करने, किसी को बीमारी में मुब्तला करने या हलाक करने के लिए भी आप अमल कर सकते हैं। अब जो है 7वां हमारी जो पोजीशन है वो अतारत और ज़ोहरा की है। तो मोहब्बत और शादी में नाकामी पैदा करने, तहरीरी कामों में परेशानी और रुकावट, शायरी और गुलकारी की शोहरत को ख़राब करने के लिए आप काम कर सकते हैं। दिमागी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए और कारोबार अगर किसी का बंद करना हो तो आप वो भी इसमें काम कर सकते हैं। अब 8वीं जो नज़र बनती है तरबी और मुकाबला की वो है अतारत और शम्स की। तो इसमें आप अफसरान हकाम की बदनामी पैदा करने, ऑफिस के कामों और हर तरह के तहरीरी कामों में रुकावट पैदा करने के लिए आप काम कर सकते हैं। और 9वीं जो है वो नज़रात जो तरबी बनती है वो अतारत और मरीख की है। इसमें कारोबार और टेक्निकी जो अमूर हैं, जो काम हैं, उनमें नाकामी, अमराज का शिकार करने और कारोबार को बंद करने, लड़ाई झगड़ा पैदा करने और दिमागी जो कुव्वत है, ताकत है, उसको ख़त्म करने के लिए काम होते हैं। उसके बाद जो 10वीं जो नज़र बनती है वो अतारत और मुश्तरी की है। और इसमें भी दिमागी कुव्वत और किसी के इल्म में अगर आपने रुकावट डालनी है वो कर सकते हैं। दुश्मन के मुल्क और अमलाक को तबाह और बर्बाद करने के लिए भी आप काम कर सकते हैं।
اسی طرح جو 11ویں نظر بنتی ہے وہ ہے عطارد اور زحل کی، تو اس میں آپ کسی کے تحریری کاموں میں رکاوٹ، پریشانی، دماغی صلاحیت کو ختم کرنے، ذرات کی تباہی کے لیے، خاص کر اس میں جو ذرات کی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا وہ ہو، اگر جائز ہو تو پھر کریں، ناجائز بالکل آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو 11ویں ہماری تربیح اور مقابلہ بنتا ہے وہ ہے زہرہ اور شمس کا، اس میں افسران اور حکام کی عزت و شہرت کو خراب کرنے، اور محبت اور شادی کی پریشانیوں میں اگر آپ کسی کی شادی رکوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو 12ویں ہماری جو بنتی ہے وہ ہے زہرہ اور مریخ کی، تو اس میں عورتوں اور مردوں کے درمیان فساد پیدا کرنے، محبت اور شادی میں رکاوٹ پیدا کرنے، اور شاعری اور گلوکاری کے جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں کسی کو مغلوب کرنا ہو تو وہ بھی آپ اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اب جو 13ویں ہماری نظر بنتی ہے وہ ہے زہرہ اور مشتری کی، تو اس میں نکاح، منگنی، شادی میں رکاوٹ پیدا کرنے، کاروبار کو تباہ و برباد کرنے، انعامی اسکیموں میں نقصان دینے، مال و دولت میں نقصان پیدا کرنے کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری 14ویں جو نظرات بنتی ہیں وہ شمس اور مشتری کی ہے، تو اس میں مال و زر میں تنگی ڈالنے کے لیے، عزت و شہرت کو خراب کرنے، آباد جگہ کو جو ہے ویران کرنے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اور آخری جو ہماری نظر بنتی ہے وہ ہے مشتری اور زحل کی، تو اس میں جو ہے خوش قسمتی کو بدقسمت کرنا، عزت شہرت کو خراب کرنا، دشمن کو مرتبہ سے گرانا، اور معاملی معاملات میں جو ہے کسی کو پریشان کرنے کے لیے آپ اس میں عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر یہی بات کروں گا کہ خدا را کسی کو نقصان نہ دیں، اگر جائز ہے تو جائز امور میں آپ اس کو کام میں لائیں، ورنہ جب بھی تربیح اور مقابلہ کی نظرات ہوں تو اس میں آپ کوئی عمل نہ کریں۔ عمل اگر آپ کریں گے اور وہ ناجائز ہوگا تو دنیا میں بھی آپ اس کا جو ہے ہرجانہ دیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کی پکڑ ہوگی، اور رجت کا بھی آپ شکار ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جب بھی تربیح اور مقابلہ دو ستاروں کے درمیان چلتا ہے تو اس وقت جو ہے بہت ہی نحس اثرات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان میں جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں تو ان میں اکثر جو ہے اگر ناجائز ہوں تو رجت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ حامی و ناصر ہو ہم سب کا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔